जिस तरीके से एक 18 माह के बच्चे की जान लेने का जो मामला सामने आया, आपको बता दें कि उर्मिला देवी हॉस्पिटल का पूरा मामला है। यहाँ पर बच्चे के परिजन हैं, उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बुआ उनके परिजन हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। सर जी, शुभ नाम जानना चाहेंगे आप? मनीषा। मनीषा जी, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यही है कि मैं अपने बच्चे को उर्मिला हॉस्पिटल में सही सलामत लेके गई थी। सिर्फ बच्चा सिर्फ उसको पानी की कमी थी। हाँ। सिर्फ डिहाइड्रेटेड हो रहा था हमारा बच्चा। मैं वहाँ पर लेके पहुंची। इन्होंने अपने पर्चे पे भी डिहाइड्रेटेड लिखा और कुछ नहीं लिखा। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे गलत इंजेक्शन लगाया या क्या गलत इंजेक्शन लगाया। मेरा बच्चे ने वहाँ दम तोड़ दिया। ये डॉक्टर साहब नहा रहे थे, ये आए नहीं। इनका स्टाफ कोई वहाँ पर आया नहीं, जिसने कोई केयर करी नहीं। बात करेंगे एक मिनट। आज डॉक्टर अपनी बातों से कम मैं 7 बजे से अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। लड़ते लड़ते महाशय साहब आए हैं रात के 12 बजे सामने। उसके बाद उल्टा मुझसे कह रहे हैं कि आपने भीड़ बताया कि इनका बच्चा खत्म हो जाएगा तो ये भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। सुबह कितने बजे आपने एडमिट करवाया था? सुबह कितने मैंने कल सुबह 5:45 पे मेरा बच्चा एडमिट हुआ था वहाँ पे। रात के 12 बजे डॉक्टर आते हैं? नहीं, रात के 12 बजे मेरा बच्चा तो डिस्चार्ज ही हो गया था। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि जो ले जाइए अपोलो ले जाइए अपोलो। बच्चा तो मेरा इनका खत्म हो गया। बच्चा मेरा इनके हॉस्पिटल में खत्म हो गया। आप बताइए पूरा मामला क्या है? पूरा मामला जो गाड़ी इन्होंने जबरदस्ती भेजी है, बच्चा इनके हॉस्पिटल में खत्म हो गया। इनके यहाँ रिकॉर्डिंग है कैमरे में, ठीक है। इनके यहाँ जो बंदा इंजेक्शन लगा गया प्रॉपर नर्स नहीं है वो। पैसा लेके जीत जाएंगे तो ये जीत बच्चे की उम्र लगभग कितनी थी? 18 महीने की बच्ची है वो। 18 महीने की। शर्तें हैं या तो क्या बताया जब बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी तो क्या डॉक्टर क्या बोले थे? उसको इंजेक्शन लगाया गया, वो बिल्कुल तड़पड़ा उठी थी, हाँ। ठीक है। उसको पॉटी कर दिया, सीज किया जाए बस। पॉटी कर दिया। उसके बाद वहाँ बंदा चला जा। 3 मिनट के बाद बिल्कुल वो हट जाती है। उसके बाद चिल्लाने के बाद 40 मिनट से रेफर को लेकर कुछ कहा? नहीं 40 मिनट बाद ये आते हैं, इसको खोलते हैं प्लास से और इस वाले ना प्लास से मुंह को प्रॉपर वो नहीं डाला है। डालते हैं वो भी। इनके पास एक मिनट हम बात करेंगे, एक मिनट रुक जाइए सिस्टर प्लीज। एक मिनट आप सुनिए। वेंटिलेटर इनके पास होने के बाद भी अपनी गाड़ी में जबरदस्ती भेजे हैं। और जो पंपिंग था वो हाथ वाला था। हाथ वाला। उन्होंने साफ कह दिया कि आपका बच्चा तो पहले ही खत्म हो चुका था। जी जी मैं अपोलो में ले गया, उन्होंने एडमिशन किया है तो उन्होंने कहा ये तो खत्म पे है। अपोलो में क्या बताया? खत्म पे है मतलब 50-50। साइलेंटली पता चला था, उसीलिए पिताजी हमसे बात करना चाहते हैं। जी बताइए पूरा मामला क्या? आपको सारी बातें पता चल जी, चुकी जी, है। भैया हमको सिर्फ पिता तो इंसाफ ऐसे ही टूट गया। क्या बस। पिता क्या मर चाहते गए हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। वो मैंने लिखित में उनको हॉस्पिटल दे दिया सीज हो है। इनका। ये इनके ऊपर हत्या का मुकदमा लगे, इनका हॉस्पिटल सीज हो, बस मैं यही चाहता और या तो हूं। और मुझे सबसे इंसाफ मिले। किसी तरीके को कोई कंप्रोमाइज के लिए कुछ पैसे के लेन देन कुछ बात आपके सामने आई क्या? चल रही है, इनडायरेक्टली नहीं, चल रही है, इनकी लेकिन मुझे वाइफ ने करनी मुझसे नहीं बात कही है। किसने? इनकी वाइफ ने डॉक्टर साहब की जो मैडम है उन्होंने मुझसे बात कही कि फिर आप बताइए आपको चाहिए क्या। अच्छा, हाँ, वो बोली कि आपको पैसे चाहिए के क्या? प्रलोभन की पूरी बात की आपको ऑफर दिया गया था? हाँ, मुझे ऑफर दिया कितना गया। ऑफर दिया गया था? पैसे का कोई उन्होंने अभी मुझे ऑफर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए ये बताइए। मेरा बच्चा लौटा देंगे क्या ये वापस? मुझे तो बच्चा चाहिए, लौटा दें। तो इन्होंने किस बेस पे कहा कि क्या चाहिए? उसके बाद अपोलो लेके गए तो उसके बाद अपोलो में डॉक्टर भी दौड़ाया गया। इन्होंने बराबर कॉल किया। अपोलो में इन्होंने कहा कि मेरी डॉक्टर अभिनव से बात हो गई, वहाँ वहाँ पर जब किसी हम से लोग भी गए बात तो नहीं हुई प्रॉपर इनकी। ट्रीटमेंट के लिए बेड एकदम वेंटिलेटर रेडी, सारा नर्स स्टाफ सब एकदम रेडी था। इनके यहाँ जो मैं फार्मेसी इमरजेंसी में चला लेके रहे जाऊँ हैं। कहीं तुरंत तो होता नहीं एडमिट। वहाँ पे प्रॉपर पूरा स्टाफ रेडी था। जाते वहाँ पे। ही मुझसे 70,000 रुपए जमा कराए गए वहाँ पे अपोलो में। अपोलो में। उसमें भी इतनी कंडीशन कि मैं बच्चे से मिल नहीं सकता हूँ, कोई गार्जियन मिल नहीं सकता है, दिन में सिर्फ भाई, एक जब बार मिल बच्चा मेरा सकते पहले ही हैं। खत्म मैंने हो गया रात तो में कहाँ से मिलेगा? मैंने जब रात में कहा कि मेरे बच्चे के स्टेटस क्या है तो उन्होंने कहा बच्चा रिकवर कर रहा। फिर मैंने जब प्रेशर बनाया, मैंने कहा मुझे बच्चे की समरी दे दीजिए, क्योंकि आपने बोला कि 1 से 1.5 लाख रुपए डेली का खर्चा है ठीक। और 10-15 दिन लगेंगे। तो मैंने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे बच्चे की समरी दीजिए। बहुत प्रेशर करने के बाद, मीडिया बंधुओं से बात करने के बाद उन्होंने समरी जब दी है। प्रेशर पड़ा तो 2-4 घंटे के बाद उन्होंने समरी दी। थोड़ा पेशेंस रखिए। बैठे थे हम बाहर चिल्ला रहे थे। क्या हुआ था सर? कुछ ऐसा हुआ था क्या? मेरी भतीजी वहाँ एडमिट है, आप मानोगी आप? अच्छा सर, आप एक सेकंड सिस्टर, एक सेकंड प्लीज सिस्टर, 1 मिनट। सर आप कहाँ थे उस समय जब ये वारदात हुई? कौन सी बात है? ये जो बच्चा एक्सपायर हुआ तो आप क्या हॉस्पिटल में थे? मैं लखनऊ में नहीं था, मैं इवनिंग में आया हूँ दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से आए हैं? हाँ हाँ। तो एयरपोर्ट हॉस्पिटल से हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल से आप एयरपोर्ट- सीधा थाने पहुंच गए? एयरपोर्ट से आया था हॉस्पिटल बच्चे को देखने। बच्चे को देखने? क्या करने आ गए आप? और तो आगे क्या दिक्कत अच्छा, है? एलिगेशन जिस तरीके रिश्तेदारी में सर बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। जिस तरीके से महिला का एलिगेशन है कि आपके द्वारा कुछ नहीं हाथ तक लग नहीं, गया। आपस में था जो छीना झपटी हो रही थी उसको बचाने के लिए। छीना झपटी किस चीज को लेकर हो रहे थे? छीना झपटी किस चीज को लेकर हो रहे मुझे रोका, ये देखिए मैं जा रही थी, रोका इन्होंने।
बस उसी में लगे। क्या अब आप बताइए आप सर। अगर इन्होंने लात बताया मार मुझे रही चूड़ी हो, उठा के दी कि मैडम ये लीजिए अपनी चूड़ी। चूंकि सुहाग की निशानी है, किसी अरे के भाई, पैर के भाई, नीचे अब जाएगी, थोड़े मैंने हो आपसे क्या गए। कहा? हाँ, मेरे सुहाग की हमारे चिंता धर्म में नहीं है, बस बस हमारे धर्म में नहीं धर्म है, में हमारे धर्म में नहीं है। मैंने खैर- चूड़ी सड़क जमीन से उठा के दी, सुहाग की निशानी है। अच्छा, अच्छा। इसको संभाल के रखिए। तोड़ दो सारी चूड़ियां। चलिए खैर, आपका क्या कहना है इस पर? क्या यही थे? हाँ ये थे, बैठे थे आराम से चेयर पे। मेरा हमने बल्कि कोई गेट खोलने के लिए ये गेट खैर, जिस तरीके से जो बात सामने आई थी कि हाथ में खरोच आना, हाथ को पकड़ना या बच्चे से ना मिलने जाने पर जो बात सामने आई थी, वहाँ पर और भी लोग थे और भी डॉक्टर्स थे। आशियाना थाने में मौजूद होने के साथ साथ कई लोग ऐसे डॉक्टर्स थे जो समर्थन में डॉक्टर्स तो आए थे। उन्होंने ये बात सीधे कह दी थी कि या तो हॉस्पिटल को जितने भी परिजन हैं इन सबको बाहर निकाल दिया जाए, या नहीं तो हम लोग इस हॉस्पिटल का धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। हालांकि अब थाने से कुछ डॉक्टर्स थे वो अपने चेहरे को बचाते हुए बाहर भाग गए, बात करने से सीधा मना कर दिया। अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं, गाड़ी जो है वो लगातार जा रही है। हम दिखाना चाहेंगे कैमरा पर्सन से कि एक बार दिखाएं कि आखिर वो डॉक्टर्स हमसे बात क्यों नहीं करना चाहते। तो डॉक्टर्स क्यों बात करना नहीं चाहते थे? आखिर उसमें क्या पेशेंट्स थे, क्या बातें थी? सर एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ पर आए थे, आप भी डॉक्टर्स होंगे आई थिंक, क्या पूरा मामला है? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं तो भैया भीड़ देख करके रुक गया अभी समझने के लिए कि क्या स्थिति आप है। डॉक्टर्स नहीं हैं? नहीं मैडम, तो सर यहाँ पर कैसे आए? डॉक्टर खड़े हुए अंदर 2-4। सर आप मैं तो कैसे रात में इतना? मेरे साथ मैं घर जा रहा था भैया, गाड़ी देखिए मैं रुक गया। जैसे आप लोग प्रेस रिपोर्टर हो, आपने देखा कि किसी की मदद करनी है, बिल्कुल सर। उसी तरह से देख करके हम लोग यहाँ पे बैठे। अभी आ रहे मैंने बताया ना डॉक्टर साहब, खैर, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि जो मौके वारदात पे और कुछ लोग हैं, शायद डॉक्टर्स के समर्थन सौ भैया को देखा मैं थाने के बाहर जो लोग हैं शायद वो डॉक्टर्स के समर्थक होंगे, और भी लोग हैं हमसे नजरें झुका रहे हैं लेकिन बात करना पसंद नहीं कर रहे। शायद ही कि उनकी जो छवि है वो कैमरे के सामने आ जाएगी, उनके प्रोफेशन पर बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि आखिर समर्थन कर रहे हैं तो किसका समर्थन कर रहे हैं। कि लगातार जो परिजनों का हाल है वो हाल रोक रोक कर बेहाल हो चुके हैं। माँ को होश नहीं है अभी तक कि हमारी बच्ची किस हाल में और कहाँ है। शायद परिजनों ने अभी तक इस दर्द को माँ से छुपा के रखा है। आज हम मौजूद हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोतवाली आशियाना पर लगातार फरियाद जारी है। अभी तक एफआईआर की कोई भी पुष्टि नहीं हो चुकी कि मामला किस हद तक पहुंच चुका है। अगर जांच की बात करें तो जिला प्रशासन से लेकर सीएमओ तक जांच के आदेश जा चुके हैं। अब उस पर सीएमओ क्या संज्ञान लेता है ये देखने की बात होगी। कैमरा पर्सन देवेश श्रीवास्तव के साथ तबरेज आलम, लखनऊ।